असली टर्निंग पॉइंट आया 1857 के इंडियन रिबेलियन के बाद। ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट के रेबल्स को जेल में डालने के लिए अंडमान आइलैंड्स को एक पैनल कॉलोनी बनाया। कन्विक्ट्स, जो ज़्यादातर इंडियन म्यूटिनिटी के पॉलिटिकल प्रिजनर थे, ये पेरिस ऑफ द ईस्ट कहलाया क्योंकि यहाँ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए लग्जरियस सोशल लाइफ थी। एक टाइम पर 8000 कन्विक्ट्स में से 3500 की डेथ हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो एक टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का एक शानदार मरकज था, लेकिन आज जंगल के हाथों में खंडर बन चुका है और इस जगह का नाम है रोज आइलैंड। ये अब ऑफिशियली नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में से है। ये छोटा सा आइलैंड जो पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, एक वक्त पेरिस ऑफ द ईस्ट कहलाता था अपनी लग्जरियस लाइफ और ट्रॉपिकल ब्यूटी के लिए। लेकिन आज ये एक जंगल क्लेयर लो सिटी है जहां बुनियान ट्रीज और फिकस रूट्स ने पुराने ब्रिटिश बिल्डिंग्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। क्या हुआ इस आइलैंड के साथ, क्यों ये इतना फेमस है और क्या इसकी कहानी में कोई मिस्ट्री छुपी है? इस वीडियो में हम रोज आइलैंड की हिस्ट्री, डिक्लाइन और आज के टूरिज्म वैल्यू को एक्सप्लोर करेंगे। रोज आइलैंड का नाम पड़ा ब्रिटिश मैरीन सर्वेयर कैप्टन डैनियल रोज के नाम पर और इसकी कहानी शुरू होती है 1788 में जब आर्चिबाल्ड ब्लेयर ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का सर्वे किया। तब यहाँ एक सनाटोरियम और हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन हाई मोर्टेलिटी रेट की वजह से 1796 में ये सेटलमेंट अबैंडन कर दिया गया। असली टर्निंग पॉइंट आया 1857 के इंडियन रिबेलियन के बाद। ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट के रेबल्स को जेल में डालने के लिए अंडमान आइलैंड्स को एक पैनल कॉलोनी बनाया। 10 मार्च 1858 को डॉक्टर जेम्स पैटिसन वॉलकर, एक एक्सपीरियंस जेल सुप्रीडेंट, 773 कन्विक्ट्स के साथ पोर्ट ब्लेयर पहुंचा और रोज आइलैंड को इस पैनल सेटलमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनाया गया। ये आइलैंड छोटा था, सिर्फ 1.6 किलोमीटर का सर्कम्फ्रेंस, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पोर्ट ब्लेयर हार्बर के एंट्रेंस पर इसे परफेक्ट बनाती थी। कन्विक्ट्स, जो ज्यादातर इंडियन म्यूटिनिटी के पॉलिटिकल प्रिजनर थे, को डेंस जंगल को साफ करने का काम दिया गया। वो चेन और आयरन कॉलर्स में काम करते थे और उनके लिए बेसिक शेल्टर्स बनाए गए, जबकि ब्रिटिश ऑफिसर शिप पर रहते थे। धीरे धीरे रोज आइलैंड एक मिनी टाउन बन गया। चीफ कमिश्नर्स बैंगलो, प्रेस्बिटेरियन चर्च, बाजार, बेकरी, हॉस्पिटल, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ इसके इटालियन स्टाइल टाइल्ड फ्लोर्स और बर्मा टीक विंडोज इसकी ओपुलेंस को दिखाते थे। ये पेरिस ऑफ द ईस्ट कहलाया क्योंकि यहाँ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज के लिए लग्जरियस सोशल लाइफ थी। लेकिन ये ग्लैमर कन्विक्ट्स के लिए नहीं था, उनके लिए रोज आइलैंड एक ब्रिटिश गुलाज था जहाँ टॉर्चर, फोर्स्ड लेबर और मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन होता था। मलेरिया, डिसेंट्री और निमोनिया से हजारों प्रिजनर मरे। एक टाइम पर 8000 कन्विक्ट्स में से 3500 की डेथ हो चुकी थी। 1859 में अंडमानीज ट्राइब्स ने ब्रिटिश और कन्विक्ट्स के खिलाफ अटैक किया, जिसे बैटल ऑफ अबरडीन कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिश के सुपीरियर वेपन्स ने उन्हें हरा दिया। एक नोटेबल इंसिडेंट भी हुआ 1872 में। वो इसरे लॉर्ड म्यू की रोज आइलैंड पर असैसिनेशन हो गई जब वो इंस्पेक्शन टूर पर था। रोज आइलैंड का डाउनफॉल 2 बड़े इवेंट से हुआ। 1941 में एक 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अंडमान आइलैंड्स को हिला गया, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग मरे और रोज आइलैंड के कई बिल्डिंग्स डैमेज हो गए। इस आइलैंड को ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेबल बना दिया गया और ब्रिटिश को एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स पोर्ट ब्लेयर शिफ्ट करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज फोर्सेस ने अंडमान आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश भाग गए और जापानीज ने रोज आइलैंड को लूट लिया, बिल्डिंग्स को रॉ मटेरियल के लिए डिसमेंटल किया और बंकर्स बनाए। 1943 में जापानीज ने आइलैंड को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के हवाले किया, जिसके लीडर थे नेताजी सुभाष बोस, लेकिन रियल कंट्रोल जापानीज के पास ही रहा। 1945 में अलाइज ने आइलैंड वापस ले लिया, लेकिन ब्रिटिश ने इसे दोबारा सेटल नहीं किया।
1945 के बाद रोज आइलैंड परमानेंटली अबैंडन हो गया। 1979 में इंडिया ने इसे इंडियन नेवी के हवाले कर दिया और सिविलियन सेटलमेंट्स बैन कर दिए गए। आज ये इंडियन नेवी के कंट्रोल में है और टूरिस्ट के लिए एक हेरिटेज साइट है। आज रोज आइलैंड एक इरी जंगल कवर्ड है। मैसिव फिकस और बनियान ट्रीज के रूट्स ने चीफ कमिश्नर्स बेंगलोर, चर्च, बेकरी और बैरक्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जो टापरोम टेम्पल कंबोडिया जैसा फील देता है। ये जंगल रिक्लेमेशन इस आइलैंड के हंटी ब्यूटी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। टूरिस्ट को यहाँ जापानीज बंकर, अ स्मॉल म्यूजियम और ब्रिटिश इरा रूइन दिखते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आइलैंड पर स्पोटी डियर और पीकॉक्स भी रोम करते हैं, जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए थे। आइलैंड अब एक डे ट्रिप डेस्टिनेशन है, जहां पोर्ट ब्लेयर से 15 मिनट फेरी राइड से पहुंचा जा सकता है। रात में टूरिस्ट के लिए एंट्री बंद है, क्योंकि इंडियन नेवी इसे कंट्रोल करती है। लोग कहते हैं कि रोज आइलैंड हॉन्टेड है, लेकिन ये ज्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए हाइप्ड अप स्टोरीज हैं। कोई सॉलिड पैरानॉर्मल एविडेंस नहीं मिला। असली मिस्ट्री यह है कि एक इतना प्रोस्पेरियस कॉलोनियल हब कैसे इतनी जल्दी खंडर बन गया। अर्थक्वेक और जापानीज ऑक्यूपेशन के कॉम्बिनेशन ने इसे तबाह किया और जंगल ने बाकी काम पूरा किया। ये दिखाता है कि नेचर कितनी पावरफुल है। इंसान चाहे कितना भी बनाए, नेचर अपना क्लेम वापस ले सकती है। रोज आइलैंड का डिक्लाइन नेचुरल डिजास्टर और जियोपॉलिटिकल चेंजेस का रिजल्ट था, ना कि कोई सुपरनेचुरल वजह। ये आइलैंड ब्रिटिश कॉलोनियल ऑपरेशन का भी सिंबल है, क्योंकि यहाँ इंडियन प्रिजनर पर ब्रूटैलिटी हुई थी। आज ये एक रिमाइंडर है कॉलोनियल हिस्ट्री और नेचर की स्ट्रेंथ का। 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस आइलैंड को नेताजी सुभाष बोस आइलैंड रिक्लेम किया, जो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को और हाईलाइट करता है। तो दोस्तों, रोज आइलैंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी और नेचर का एक यूनिक ब्लेंड है। ये एक वक्त ब्रिटिश लग्जरी का सेंटर था, लेकिन आज जंगल ने इसे अपना बना लिया है। अर्थक्वेक, जापानीज ऑक्यूपेशन और नेचर के रिक्लेमेशन ने इसकी कहानी को एक हॉन्टेड येट फैसिनेशन चैप्टर बनाया है। अगर आप हिस्ट्री लवर या एडवेंचर सीकर हैं, तो रोज आइलैंड आपके लिए परफेक्ट डे ट्रिप है। लेकिन याद रखो, ये कोई हॉन्टेड जगह नहीं है, ये एक लिविंग म्यूजियम है जो कॉलोनियल पास्ट और नेचर की पावर को दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।